आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल हुआई को यूएस के अंदर अच्छी तरीके से बैन किया गया था, क्योंकि इनको सिक्योरिटी थ्रेट बता दिया गया था कि एक चाइनीज कंपनी है जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है और इसी के साथ साथ इसने चाइनीज आर्मी के अंदर भी कई सारे इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रखा है और पूरी चाइना के अंदर इन्हीं के सीसीटीवी कैमरा चलते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। तो यही काम ये यूएस के अंदर भी कर सकते हैं और स्पाई कर सकते हैं यूएस के ऊपर, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट होगा जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी यूएस की कंपनी गूगल के साथ में इनकी एक डील हो रखी थी जिसकी वजह से इनको एंड्रॉयड की जो अपडेट्स थी वो देनी पड़ रही थी। लेकिन अब वो जो डील हो रखी थी उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से अब शायद आने वाले वक्त में जिनके भी पास हुआई के मोबाइल हैं उनको एंड्रॉयड की अपडेट नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास में है तो कोशिश करो कि निकाल दो पतली गली से। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि नासा के पास में कई सारे फ्यूचर मिशन है, जिसमें से एक मून का है, एक मार्स का है। लेकिन यहाँ पर अगर वो इंसानों को रहने के लिए भेज भी दें तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक आ जाती है कि वहां पर पीने का पानी उनको कैसे मिलेगा। तो इसी वजह से इस फ्यूचर प्लान के लिए नासा ने दुनिया भर के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज दिया है, जहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे एक चैलेंज है कि उनको ये बताना है कि नासा किस तरीके से मार्स पे या फिर मून पे, जहां पर दोनों ही पे बर्फ मौजूद है, तो उस बर्फ को वो ड्रिंकेबल वाटर में कैसे हार्वेस्ट करे वो बताना है, जहां पर बताने वाले को करीबन $10,000 का प्राइस दिया जाएगा। हालांकि नासा के पास में इसका सलूशन है, उनको पता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, काफी ज्यादा हैवी होंगी। वो सिंपल सा एक रॉकेट प्रोपेलेंट यूज कर देंगे जिसके बाद में वहां से उसकी गर्मी से वो बर्फ को पिघला कर पानी वहां पर जमा कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन कहने वाली बात फिर भी यही है कि तुम इतना महंगा मिशन कर सकते हो, बिलियंस ऑफ $US तुम डालोगे उसके अंदर, लेकिन $10,000 की चिंदी चोरी, 7 लाख रुपए दोगे इतना बड़ा प्लान बताने वाले बच्चे को, कम से कम 7 करोड़ तो दो। मैं होता तो मैं तो नहीं बताता, अगर मुझे पता भी होता मैं नहीं बताता। 7 करोड़ दो फिर बताऊंगा, ऐसा कहता। वैसे आप में से बहुत से लोगों को एक बात तो मालूम होगी कि इंस्टाग्राम फेसबुक का है, व्हाट्सएप फेसबुक का है, फेसबुक मैसेंजर ऑफ कोर्स फेसबुक का है। तो यहाँ पर फेसबुक सोच रहा है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर को कुछ इस तरीके से मर्ज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए कि जहाँ पर चैटिंग का मामला होता है तो वहाँ पर चैट, चलो व्हाट्सअप को तो अलग रखते हैं, व्हाट्सअप तो बिल्कुल ही चैट के लिए ही बनाया गया तो उसको अलग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम को कुछ इस तरीके से मर्ज कर दिया जाए कि दोनों की चैटिंग एक ही जगह पर हो जाए। कुछ ऐसे प्लान हैं जो कि अभी तो नहीं लगता कि काम करेंगे, लेकिन फ्यूचर के प्लान है इनके कि आने वाले वक्त में फेसबुक ऐसी अनाउंसमेंट कर सकता है कि इन दोनों की ही चैटिंग अब एक जगह पे ही होगी, जहां पर ये रूमर्स भी हो सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों एप्पल की वॉच सीरीज 5 यूएस के अंदर $300 से भी कम की हो गई, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो अगर 20,000 रुपए की यहाँ इंडिया में हो जाती, पक्का गारंटी दे रहा हूँ आउट ऑफ स्टॉक चली जाती, क्योंकि इसके फीचर इतने ज़्यादा कमाल के हैं। खास करके इस वक्त में बहुत काम आएंगे लोगों के जो कि अपनी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं जिसके बारे में मैंने कई बार बता भी रखा है। तो ऐसा वहाँ पे वॉलमार्ट के अंदर हुआ था, जहाँ पर मैंने इंडिया के वॉलमार्ट को सर्च किया तो वहाँ पे ठेंगा दिखाती है उन्होंने। यहीं पर दोस्तों अगर सोलर एनर्जी की बात की जाए तो आपको मालूम होगा लोग अपने घरों की छतों पर कई सोलर पैनल लगा लेते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं बड़ी आराम से, जहाँ पे सरकार भी इसमें सब्सिडी देती है, तो इस वजह से लगाने में इसमें फ़ायदा भी रहता है। तो यहाँ पर इसमें एक इशू रहता है कि जब मान लो बादल आ रखे हों या फिर रात हो रखी हो तो उस वक्त में ये बिल्कुल नाकाम हो जाता है, उस वक्त में ये ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जिसमें ये रात के वक्त में भी या फिर बादल हो रखे हो उस वक्त में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, करीबन 2.2 वाट पर स्क्वायर मीटर के एरिया में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि बड़े एरिया में सोलर पैनल लगा रखे हैं तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो सिस्टम है उसको इस तरीके से एनहेंस किया गया है कि ये रात के वक्त में जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, उसको ये अपने आप ही मैनेज कर लेता है और उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि अभी फिलहाल के लिए एक प्रोटोटाइप में, आने वाले वक्त में शायद पब्लिक भी की जाए।
ऑटोनोमस ड्राइविंग की बात की जाए या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार की बात की जाए, हालांकि दोनों ही एक चीज है, लेकिन ये कई जगहों पर आप सोचोगे अलाउड हो रखी है, कारें चलती हैं वहां पे, ऐसा नहीं है। दरअसल वहां पर ड्राइवर को मौजूद होना चाहिए अपनी सीट पे, और ठीक है हाथ छोड़ दिए वो अपने आप चल रही है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रोल होना चाहिए कि मान लो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, तो वहां पर वो कंट्रोल ले ले उसका। तो ऐसी चीजें हैं अभी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ में, जहां पर इनको खुली छूट नहीं दी जा सकती कि भैया ड्राइवर आराम से सो रहा है और गाड़ी चली जा रही है, ऐसा अभी भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 1-2 एक्सीडेंट ऐसे हुए भी हैं जहाँ पर ड्राइवर सो गया कि चलो ये तो सही काम कर रही है। तो यहाँ पर मिशिगन के अंदर एक ऐसा रोड तैयार किया जाएगा 64 किलोमीटर का, जहाँ पर 2 साल तक ट्रायल चलेगा इन्हीं की एक सेपरेट लाइन में, जो कि सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए होगी। उस पर और कोई कार नहीं चलेगी, सिर्फ ये ऑटोनोमस कारें चला करेंगी। तो यहाँ पर शायद आने वाले वक्त में ऐसी कारों के लिए अलग ही लेन हुआ करेगी, जैसे बसेस ट्रक के लिए अलग लेन हुआ करती है कई कंट्रीज के अंदर। लेकिन बिल गेट्स की माने तो उनका कहना अभी भी है कि सेल्फ ड्राइविंग कार अभी भी एक ऐसा फ्यूचर है जो कि 10 साल से पहले हम सोच नहीं सकते इन नॉर्मल रोडों पे उतारने का। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था पेंटागन के यूएफओ प्रोग्राम के बारे में, याद नहीं है? अरे जिसमें म्यूजिक चेंज किया था और अपने आप ही एक आवाज अंदर से आई। क्या आपको पता है एक बार मेरे को यूएफओ देखने को मिला था, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और तभी दुकानदार ने कहा ये 150 का है, खरीदना है खरीद वरना निकल। ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप ही होता है। जब ये म्यूजिक हॉरर टाइप का लगता है तो पता नहीं क्यों अंदर से हो जाता है। तो देखो बात ऐसी है कि पेंटागन एक प्रोग्राम चला रहा था यूएफओ से रिलेटेड, जहां पर वो जो भी यूएफओ साइटिंग वगैरह हुई है उसको देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि ये हमने बंद कर दिया है, लेकिन अब पेंटागन की अनाउंसमेंट आती है, जो कि उस टाइम पे भी बताई थी कि सीक्रेटली कोई प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि हाँ जी, हमने एक नई टास्क फोर्स बना दी है जिसका नाम है UAPTF, यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन टास्क फोर्स, जिसका काम ये होगा कि जितनी भी यूएफओ की साइटिंग हुई है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और एनालाइज किया जाए कि ये आखिर था क्या है। बेसिकली ये यूएफओ हंटिंग के लिए ही बनाई गई है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई है कि एलियन मिल गए हैं, ये मिल गए, वो मिल गए। दरअसल ये सिक्योरिटी थ्रेट जो होता है किसी कंट्री के ऊपर, मान लो कोई दूसरी कंट्री एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना देती है। अब यूएफओ का मतलब ही देख लो ना, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब उसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ उड़ता हुआ देखा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए कि कहीं किसी ने एक ऐसा विमान तो नहीं बना दिया, किसी ने ऐसी मिसाइल तो नहीं बना दी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं और वो चुपके से किसी कंट्री में आके बूम कर जाए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।